प्रियो, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक गधा था, दिन भर मजदूरी करके अपने मालिक के साथ घर लौट रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला और वो एक गड्ढे में जा गिरा। मदद की गुहार लगाने लगा और मालिक ने अपने मजदूरों के साथ बहुत कोशिश करी उसको बाहर निकालने की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। असल में जिसको वो गड्ढा समझ रहे थे वो एक सूखा गहरा कुआं था और वहां से गधे को बाहर निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मालिक ने सोचा, आई शुड बी प्रैक्टिकल नाउ, ये गधा जो है ये बूढ़ा हो चला है, मेरे ज्यादा काम का है नहीं। तो उसने अपने मजदूरों से बोला कि क्यों ना हम इसको यहीं दफना दें, और उन्होंने समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी जल्दी मिट्टी को उस गधे के ऊपर डालना शुरू किया। गधे की आंखों में आंसू थे प्रिय, क्योंकि वो देख रहा था कि उसका मालिक उसे जिंदा दफनाने में तुला था। लेकिन उसने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, और मालिक और मजदूर जो थे मिट्टी खोदने में बिजी थे और उसके ऊपर लगातार डालते जा रहे थे। धीरे धीरे करके वहां पर एक टीला बनता चला गया और उस गधे को एक आइडिया आया। उसने अपनी धूल झाड़ी और वो टीले के ऊपर खड़ा हो गया प्रियो। और जैसे जैसे वो मालिक मिट्टी डालते वो टीला बड़ा होता जाता और ये जो गधा था वो उस टीले के ऊपर खड़ा होके बाहर निकलने की कोशिश करता। कुछ ही समय के बाद उसके अंदर इतनी ताकत आ गई, वो टीला इतना बड़ा हो गया कि वो वहां से कूद के बाहर निकल गया प्रियो। देखा आपने, हिम्मत ना हारने की ताकत ने गधे को मौत के मुंह से भी निकाल लिया प्रियो। परमेश्वर का वचन भी बताता है, यदि आप पढ़ें गलातियों उसका 6 अध्याय 19वां पद, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय में कटनी जरूर काटेंगे। आमीन। परमेश्वर के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर रैना का सलाम। प्रियो, इससे पहले कि हम इस बात पे गौर फरमाएं कि हमें हिम्मत क्यों नहीं हारनी चाहिए, आइए हम देखते हैं कि हम हिम्मत हार क्यों जाते हैं। कुछ कारण है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला कारण, असफलता का डर हमें लगता है। हार गए तो, नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे, हमारे साथ क्या होगा, मुझे तो इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, कुछ नहीं आता मुझे, पिछले समय में मेरे बहुत कड़वे अनुभव रहे हैं, ये मेरे बस का है ही नहीं, मुझे तो कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो फिर मैं रिस्क क्यों लूं। प्रियो, ये जो डरने की प्रवृत्ति है ये हमें आगे कदम उठाने से रोकती है। यदि आप पढ़े नीति वचन 24वां अध्याय 16वें पद में, तो एक बहुत ज्ञानी राजा ने लिखा जिसका नाम सोलोमन था कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा। एक महत्वपूर्ण कारण असफलता का जो हमें रोकता है आगे बढ़ने से, वो फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 13वें पद में है। जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर मैं आगे की बातों की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन। ये जो पीछे मुड़ने की प्रवृत्ति है ना, ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। बाइबल में जिक्र है, यदि आप पढ़ें लूका की पुस्तक 5वां अध्याय 1 से 11 पद में, एक मछुआरा जिसका नाम पतरस था, वो रात भर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मछली नहीं हासिल हुई। और सुबह सुबह यीशु मसीह उसके पास आते हैं और पतरस बोलता है, मालिक मैंने रात भर मछली पकड़ने की कोशिश करी लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और यीशु मसीह ने उनसे बोला, इधर नहीं इधर जाल डालो। देखा जाए तो यीशु मसीह खाती के परिवार से थे और ये पतरस जो था वो खानदानी मछुआरा था। He knew better than Jesus, लेकिन उसने वाद विवाद नहीं किया, उसने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया प्रियो। उसने यीशु मसीह की बात मानी और एक बार फिर उसने यीशु मसीह के कहने से वहां पे जाल डाला जहां यीशु मसीह ने बताया था। उसने ये नहीं सोचा अब सूरज आने लगा है, मछलियां नीचे गहरे में चली जाएंगी और अब तो मछली पकड़ना बेकार है, लेकिन उसने यीशु मसीह की आज्ञा मानी और जब उसने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका, वचन बताता है कि 2 नावें उनके पास थी और वो इतनी भर गई कि जाल फटने लगा। देखा आपने, हिम्मत ना हारने की प्रवृत्ति, एक बार और ट्राई करने की प्रवृत्ति, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि ये फलेगा या फिर वो फलेगा। आमीन। आइए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, एक बार फिर मसीह यीशु के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। हो सकता है पिछले समय में आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हों, कोरोना के टाइम पे आप हिम्मत हार चुके हो प्रियो, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, मसीह यीशु के साथ एक बार फिर आप कदम उठाइए। डोंट क्विट, डोंट गिव अप, क्योंकि परमेश्वर आपकी असफलता के बावजूद आपके जीवन में आपकी सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।